नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ असगर वजाहत जी के कहानी केक की वाचन करेंगे। ये एसएसबी ओडिशा के सिलेबस में लगा हुआ है। आइए देखते हैं कहानी केक। उन्होंने मेज पर एक जोरदार घूसा मारा और मेज बहुत देर तक हिलती रही। मैं कहता हूँ, जब तक एट ए टाइम 500 लोगों को गोली से नहीं उड़ा दिया जाएगा, हालात ठीक नहीं हो सकते। अपनी खासी स्पीकिंग पावर नष्ट करके वह हाँफने लगे। फिर उन्होंने अपना ऊपरी होठ निचले होठ से दबाकर मुझे घूरना शुरू किया। वह अवश्य समझ गए थे कि मैं मुस्कुरा रहा हूँ। फिर उन्होंने घूरना बंद कर दिया और अपनी प्लेट पर पिल पड़े। रोज ही रात को राजनीति पर बात होती है। दिन के 2 बजे से रात 8 बजे तक प्रूफ रीडिंग का घटिया काम करते करते वह काफ़ी खिसिया उठते हैं। मैंने कहा, उन 500 लोगों में आप अपने को भी जोड़ रहे हैं। अपने को क्यों जोड़ूं? क्या मैं रुख पॉलिटिशियन हूँ या स्मगलर हूँ या करोड़ों की चोर बाजारी करता हूँ? वह फिर मुझे घूरने लगे तो मैं हंस दिया। वह अपनी प्लेट की ओर देखने लगे। आप लोग तो किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं। खाने के बाद उन्होंने झूठी प्लेट उठाई और किचन में चले गए। कुर्सी पर बैठे ही बैठे मिसेस डिसूजा ने कहा, डेविड, मेरे लिए पानी लेते आना। डेविड जग भर कर पानी ले आए। मिसेस डिसूजा को एक गिलास देने के बाद बोले, पी लीजिए मिस्टर, पी लीजिए। मैंने इनकार करने पर जले कटे तरीके से चमके, थैंक यू गॉड, यहाँ दिन भर पानी तो मिल जाता है। अगर इंद्रपुरी में रहते तो पता चल जाता। खैर, आप नहीं पीते तो मैं ही पी लेती हूँ। कहकर वह 3 गिलास पानी पी गए। खाने के बाद इसी मेज़ पर डेविड साहब काम शुरू कर देते हैं। आज भी वह प्रूफ का पुलिंदा खोलकर बैठ गए। उन्होंने मेज़ साफ की। मेज़ के पाए की जगह रखी ईंटों को हाथ से ठीक किया ताकि मेज हिल न सके। फिर टूटी कुर्सी पर बैठे बैठे अचानक अकड़ गए और नाक पर चश्मा इस तरह फिट किया जैसे बंदूक में गोलियां भर ली हो। होठ खास तरह से दब लिए। प्रूफ पांडुलिपि से मिलने लगे। गोलियां चलने लगी। इसी तरह डेविड साहब रात 12 बजे तक प्रूफ देखते रहते हैं। इसी बीच वह कम से कम 50 बार चश्मा उतारते और लगाते हैं। बंदूक में कुछ खराबी है। 5 साल पहले आंख टेस्ट करवाई थी और चश्मा खरीदा था। अब आंख ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, परंतु चश्मे का नंबर नहीं बढ़ पाया है। हर महीने की 15 तारीख को वह अगले महीने आंख टेस्ट करवा कर नया चश्मा खरीदने की बात करते हैं। बंदूक की कीमत बहुत बढ़ चुकी है। प्रूफ देखने के बीच पानी पिएंगे तो वह बासु की जय का नारा लगाएंगे। बासु उनका बॉस है, जिससे उन्हें कई दर्जन शिकायतें हैं। जहाँ तक मेरी समझ में आता है, वे सब जायज़ है। वैसे ही 3 दर्जन शिकायतें मुझे भी है। ऐसी शिकायतें बेशतर छोटा काम करने वालों को होती है। बड़ा जानलेवा काम है साहब। वे 2-1 बार सिर उठाकर मुझसे कहते हैं। मैं हूँ हाँ में जवाब देकर बात आगे बढ़ने नहीं देता, लेकिन वह चुप नहीं होते। चश्मा उतारकर आंखों की रगड़ाई करते हैं। बड़ी हाई लेवल वॉलिंग होती है। अब तो छोटे मोटे करप्शन केस पर कोई चौंकता तक नहीं। पूरी मशीनरी सड़ गल चुकी है। ये आदमी नहीं, कुत्ते हैं कुत्ते। मैं भी आज़ादी से पहले गांधी का स्टाच सपोर्टर था और समझता था कि नॉन वायलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन अब सोचता हूँ कि वह चुतियापा है। वायलेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। लटका 200-500 आदमियों को सूली पर।
लटका दो 500 आदमियों को सूली पर। अरे इन सालों का पब्लिक ट्रायल होना चाहिए। पब्लिक ट्रायल, पब्लिक ट्रायल कौन करेगा डेविड साहब? मैं झल्ला जाता हूँ। इतनी देर से वह लगातार बकवास कर रहे हैं। वे दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। मिसेस मैसेज में अगर लेफ्ट फोर्सेज ओके मैसेज में अगर लेफ्ट फोर्सेज वे धीरे धीरे बहुत देर तक बड़बड़ाते रहते हैं। मैं जासूसी मैसेज में अगर लेफ्ट फोर्सेस वे धीरे धीरे बहुत देर तक बड़बड़ाते रहते। मैं जासूसी उपन्यास के नायक को एक बार फिर गोलियों की बौछार से बचा देता हूँ। वह कहते हैं, आप भी क्या 200-250 रुपये के लिए घटिया नोवेल लिखा करते हैं? मैं मुस्कुराकर उनके प्रूफ के पुलिंदे की तरफ देखता हूँ और वह चुप हो जाते हैं, गंभीर हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ, ब्रदर, क्या हम तुम इसी तरह प्रूफ पढ़ते और जासूसी नोवेल लिखते रहेंगे? सोचो तो यार, दुनिया कितनी बड़ी है। ये हमें मालूम है कि कितनी अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, कितना आराम और सुख है, कितनी ब्यूटी है। परेशानी तो मेरे लिए है डेविड साहब, आप तो बहुत से काम कर सकते हैं। मुर्गी खाना खोल सकते हैं, बेकरी लगा सकते हैं। वह आंखें बंद करके अविश्वास मिश्रित हंसी हंसने लगते हैं और कमरे की हर ठोस चीज़ से टकरा कर उनकी हंसी उनके मुंह में वापस चली जाती है। अक्सर खाने के बाद वे ऐसी ही बात छेड़ देते हैं। काम में मन नहीं लगता और वक्त बोझ लगने लगता है। जी में आता है कि लोहे की एक बड़ी सी रॉड लेकर किसी फैशनेबल कॉलोनी में निकल जाऊं। डेविड साहब तो साथ चलने पर तैयार हो ही जाएंगे। फिर वह बोलने लगते हैं और उनके प्रिय शब्द बीच तुक नॉनसेंस, वायलिंग, पब्लिक ट्रायल, कॉन्स्पॉलिटिशियन, क्लास स्ट्रगल आदि बार बार सुनाई पड़ते हैं। एक्स पॉलिटिशियन, क्लास स्ट्रगल आदि बार बार सुनाई पड़ते हैं। बीच बीच में वह हिंदुस्तानी गालियाँ फर्राटे से बोलते हैं। अब क्या हो सकता है? 25 साल तक प्रूफ रीडिंग के बाद अब और क्या कर सकता हूँ? सन 1948 में दिल्ली आया था। अरे साहब, डिफेंस कॉलोनी की ज़मीन 3 रुपये गज मेरे सामने बिकी है, जिसका दाम आज 400 रुपये है। निज़ामुद्दीन से ओखला तक जंगल था, जंगल। कोई शरीफ आदमी रहने को तैयार ही नहीं होता था। अगर उस वक्त निज़ामुद्दीन में ज़मीन खरीद ली होती तो आज लखपति होता, लेकिन उस वक्त उतना पैसा नहीं था। और आज सीनियर कैम्ब्रिज में मेरे साथ पार्टी पढ़ता था। अब अगर आप आज उसे देख ले तो मान ही नहीं सकते कि मैं उसका क्लास फेलो और दोस्त था। गोरा चिट्टा रंग, ए क्लास, सेहत, एक जीप एम्बेसडर और एक ट्रैक्टर है उसके पास। मिर्ज़ापुर के पास फार्मिंग करवाता है। उस जमाने में 10 रुपये बीघा ज़मीन खरीदी थी उसने। मुझसे बहुत कहा था कि तुम भी ले लो डेविड भाई, 400-500 बीघा। बिल्कुल उसी के फार्म के सामने 500 बीघे का फ्लैट था। एक क्लास फर्टाइल ज़मीन। लेकिन उस जमाने में मैं कुछ और था। वह खिसियानी हंसी हंसे। आज उसकी आमदनी 3 लाख रुपए साल है। अपनी डेयरी, अपना मुर्गी खाना, ठाठ है, सब ठाठ। डेविड साहब खुश हो गए, जैसे वह सब उन्हीं का हो। प्रूफ के पुलिंदे को उठाकर एक कोने में रखते हुए बोले, मेरी तो किस्मत में इस शानदार कमरे में मिसेस डिसूजा का किराएदार होना लिखा था। मिसेस डिसूजा को 50 रुपये दो, कमरा मिल जाएगा। 25 रुपये और दो तो सुबह 25 रुपये और दो तो सुबह नाश्ता मिल जाएगा और 30 रुपये दो, रात का खाना, जिसे मिसेस डिसूजा अंग्रेजी खाना कहती है, मिल जाएगा। मिसेस डिसूजा के कमरे में लगी तस्वीरों को, जो प्राय उनकी जवानी के दिनों की है, किराएदार हटा नहीं सकता। किसी तस्वीर के वह मोमबत्ती के सामने बैठी किताब पढ़ रही है, तो किसी में अपने बाल गोद में रखे
शून्य में देखने का प्रयत्न कर रही है। तस्वीरों से कुछ लोगों का परिचय अंग्रेजी अफसर के रूप में करवाती है, पर देखने में वे सब हिंदुस्तानी लगते हैं। एक चित्र मिसेस डिसूजा की लड़की का भी है, जो डेविड साहब की मेज पर रखा रहता है। लड़की वास्तव में कंटाप है। छिनालपना उसके चेहरे से ऐसा टपकता है कि अगर सामने कोई बर्तन रख दे तो दिन में दासियों बार खाली करना पड़े। उसे सिर्फ देखकर ही अच्छे अच्छे दोनों हाथों से दबा लेते होंगे। कुछ पड़ोस वालों का यह भी कहना है कि इसी तस्वीर को देख देख कर डेविड साहब ने शादी करने और बच्चा पैदा करने की क्षमता से हाथ धो लिए हैं। मिसेस डिसूजा देसी ईसाइयों की कई लड़कियां उनके लिए खोज चुकी है, परंतु सब बेकार। वह तो 250 वोल्टेज ही के करंट में जल भूनकर राख हो चुके हैं। और एक दिन तंग आकर मिसेस डिसूजा ने मोहल्ले में उनको नामर्द घोषित कर दिया और उनके सामने कपड़े बदलने लगी। सुबह का दूसरा नाम होती है जल्दी। जल्दी जल्दी बिना दूध की चाय के कुछ कप, रात के धोए कपड़ों पर उल्टा सीधा प्रेस, जूते पर पॉलिश और दिन भर प्रूफ करेक्ट करते रहने के लिए आंखों की मसाज, प्रूफ के पुलिंदे, करेक्ट किए हुए और प्रेस से आए हुए, फिर करेक्ट किए हुए और फिर आए हुए। धम साला जोर से गोली दे मारता है। देख लो बाबू, जल्दी देख दो। बड़ा साहब कॉलम देखना मांगता है। पूरी जिंदगी घटिया किस्म के कागज पर छपा प्रूफ हो गई है, जिसे हम लगातार करेक्ट कर रहे हैं। घर से बाहर निकलकर जल्दी जल्दी बस स्टॉप की तरफ दौड़ना जैसे किसी को पकड़ना हो। हम दोनों एक ही नंबर की बस पकड़ते हैं। रास्ते में डेविड साहब मुझसे रोज एक सी बात करते हैं। हरी सब्जियों से क्या फ़ायदा है? किस सब्जी में कितना स्टार्च होता है? अंडे और मुर्गे खाते रहो तो 80 साल की उम्र में भी लड़का पैदा कर सकते हो। बकरी और भैंस के गोश्त का सूक्ष्म अंतर उन्हें अच्छी तरह मालूम है। अंग्रेजी खाने के बारे में उनकी जानकारी अथाह है। केक में कितना मैदा होना चाहिए, कितने अंडे डाले जाए, मेवा और जेली को कैसे मिलाया जाए, दूध कितना फेंटा जाए। केक की सिकाई के बारे में उनकी अलग धारणाएं हैं। क्रीम लगाने और केक को सजाने के उनके पास सैकड़ों फॉर्मूले हैं, जिन्हें अब हिंदुस्तान में कोई नहीं जानता। कभी कभी कहते, ये साले धोती बांधने वाले खाना खाना क्या जाने, ढेर सारी सब्जी ले ली, तेल में डाली और खा गए। बस खाना पकाना और खाना मुसलमान जानते हैं या अंग्रेज तो चले गए। साले मुसलमानों के पास अब भैंस का गोश्त खा खा कर अकल मोटी करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। भैंसे का गोश्त खाओ, भैंस की तरह अकल मोटी हो जाएगी, और फिर भैंसे की तरह ही कोल्हू में बिले रहो। रात घर आकर बीबी पर भैंस की तरह पिल पड़ो। आज फिर घूम फिर कर वह अपने विषय पर आ गए। नाश्ता तो हेवी होना ही चाहिए। मैंने हामी भरी। इस बात से कोई उल्लू का पट्टा ही इनकार कर सकता है। हेवी और एनर्जेटिक। चलते चलते वह अचानक रुक गए। एक नए बनते हुए मकान को देखकर बोले, किसी ब्लैक मार्केटियर का मालूम होता है। फिर उन्होंने अकड़कर जेब से चश्मा निकाला, आंखों पर फिट करके मकान की तरफ देखा। फायर हुआ जोरदार धमाके के साथ और सारा मकान अड़ अड़ धड़ाम करके गिर गया। बस एक गिलास दूध, 4 टोस्ट और मक्खन पोरिज और 2 अंडे। उन्होंने एक लंबी सांस खींची, जिससे गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता। फ्रूट जूस बहुत ज़रूरी है। बिना फ्रूट जूस वह बोले, नहीं, अगर दूध हो तो उसकी ज़रूरत नहीं है। पराठे और अंडे का नाश्ता कैसा रहेगा? वेरी गुड, लेकिन पराठे हल्के और नर्म हो। और अगर नाश्ते में केक हो? वह सपाट और फीकी हंसी हंसे। कई साल हुए मेरे दिल्ली आने के आसपास
डेविड साहब ने अपनी बर्थडे पर केक बनवाया था। पहले पूरा बजट तैयार कर लिया गया था। सब खर्च जोड़कर कुल 70 रुपये होते थे। पहली तारीख को डेविड साहब मैदा, शक्कर और मेवा लेने खरीबावली गए थे। सारा सामान घर में फिर से तोला गया था। फिर अच्छे बेकर का पता लगाया गया था। डेविड साहब के कई दोस्तों ने दरियागंज के एक बेकर की तारीफ की तो वह उससे एक दिन बात करने गए, बिल्कुल उसी तरह जैसे दो देशों के प्रधानमंत्री गंभीर समस्याओं पर बातचीत करते हैं। डेविड साहब ने उसके सामने एक ऐसा प्रश्न रख दिया कि वह लाजवाब हो गया। अगर तुमने सारा सामान केक में न डाला और कुछ बचा लिया तो मुझे कैसे पता चलेगा? इस समस्या का समाधान भी उन्होंने खुद खोज लिया। कोई ऐसा आदमी मिले जो बेकर के पास उस समय तक बैठा रहे जब तक कि केक बनकर तैयार न हो जाए। डेविड साहब को मिसेस डिसूजा ने इस काम के लिए अपने आप को कई बार ऑफर किया, मगर वास्तव में डेविड साहब को मिसेस डिसूजा पर भी एतबार नहीं था। हो सकता है बेकर और मिसेस डिसूजा मिलकर डेविड साहब को चोट दे दे। जब पूरी दिल्ली में मोतबीर आदमी नहीं मिला तो डेविड साहब ने एक दिन की छुट्टी ली। मैंने इस काम में कोई रुचि नहीं दिखाई थी, इसीलिए वे उन दिनों मुझसे नाराज थे और पीठ पीछे उन्होंने मिसेस डिसूजा से कई बार कहा कि जानता ही नहीं केक क्या होता है। मैं जानता था कि केक बन जाने के बाद किसी भी रात को खाने के बाद मुर्गी खाना खोलने वाली बात करके डेविड साहब को खुश किया जा सकता है, या उनके उस दोस्त के बारे में बात करके उन्हें उत्साहित किया जा सकता है जिसका मिर्ज़ापुर के पास बड़ा फार्म है और वह वहाँ कैसे रहता है। तो इस कहानी यहाँ तक पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।